Hello student, you are most welcome on Maths Crackle. This is Ankit. In this video, we'll do the solution of exercise 2.4 of the lesson second polynomials. So चलिए शुरू करते हैं. The very first question is use the suitable identity to find the products. देखो हमने 2.4 के बेसिक्स के अंदर कितनी सारी आइडेंटिटीज, बहुत सारे फॉर्मूलेज जो हैं डिस्कस किए थे, वही सारे के सारे फॉर्मूलेज हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से देखो. अगर ये वाला फॉर्मूला देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए, लाइक एच ए और एक्स और बी, है ना. तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा था, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ बस. ठीक है, ये आपको अपने माइंड के अंदर सोचने की जरूरत है कि ये कौन सा फॉर्मूला है. ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो. कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है, जो भी आपको फैमिलियर फॉर्मूला लग रहा है ना, ये आप वो लिख दो यहाँ पर. ठीक है, सॉल्यूशन के स्टेप जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं. तो एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, जो क्या होता है वो भी लिख देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू ए बी, है ना. यही होता है ना फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले के अंदर जो x है वो लिख दो. देखो x के प्लेस पर तो x ही है, तो x लिख दो. a के प्लेस पर क्या है, 4, तो a की वैल्यू लिख दो आप, 4 है. और b की प्लेस पर क्या है, 10, तो b के प्लेस पर लिख दो आप 10. ठीक है, यानी कि देखो अभी ये क्या है, अभी ये इस वाली फॉर्म के अंदर है, आपको इस वाली फॉर्म के अंदर लिखना है. ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बेसिक के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस पहले ही कर सकें. ठीक है, तो आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं. एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू तो 10 ही है, तो उसका स्क्वायर. एक्स की वैल्यू एक्स ही है, तो एक्स का स्क्वायर. ए की जगह लिख देते हैं हम 4, प्लस बी की जगह लिख देते हैं 10. फिर एक्स की जगह अगेन एक्स ही आ जाएगा, ए की जगह अगेन 4, बी की जगह 10. ठीक है, जो लाइक टर्म्स है, जो कैलकुलेशन हो सकती है वो कर देते हैं. ये हो जाएगा एक्स की पावर 2, 4 और 10 14, और एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, so it will become the 14x and this would be 40. तो ये हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं. देखो ये भी क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी. अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि सर फॉर्मूला तो ये वाला सिखा है, माइनस वाला तो सिखाया नहीं आपने, माइनस कैसे आ गया. तो आप इसको पॉजिटिव भी मान लो. ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, है ना. इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -10. ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला एक ही याद करने की जरूरत है. और साइन अगर चेंज होते हैं तो आप भी उस वैल्यू के अंदर उसके साइन चेंज कर दो. ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो सेम सेम एक फॉर्मूला लिख देते हैं. यही वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं. देखो x की जगह क्या है, x की जगह तो x ही है, a की वैल्यू क्या है 4, और b की वैल्यू क्या है -10. ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि b की वैल्यू क्या है इस बार, -10. अब वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, x का स्क्वायर प्लस a की जगह लगाएंगे 4, और b की जगह क्या लगाएंगे, देखो ब्रैकेट में लगा लेते हैं. ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -10. ठीक है, फिर x की जगह x ही रहने देते हैं, a की जगह लिख देते हैं 4 इंटू बी की जगह -10. ठीक है, ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना सही है जब वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आती है. इससे क्या होता है, जब हमें साइन चेंज करने का एक स्टेप और मिल जाता है. और जो बच्चे थोड़े एडवांस हो चुके हैं कैलकुलेशन के अंदर, वो डायरेक्ट भी -10 लगा सकते हैं, लाइक प्लस और माइनस माइनस ही होती है. ठीक है, तो वो डायरेक्ट ये वाला स्टेप जो है वो स्किप करके नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं. ये वाला देखो कौन सा वाला, ये वाला, लाइक एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये आपको पता है एक्स स्क्वायर होने वाला है, ये आपको पता है ये कितना होने वाला था, -10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, -6 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6x. तो ये भी माइनस का हो गया. ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 40, और साइन आएगा नेगेटिव का. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5. ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही फॉर्मूला लगने वाला है. ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, देन प्लस ए प्लस बी टू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब लिख देते हैं x की जगह क्या है 3x, इस बार x की वैल्यू क्या है 3x, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है -5। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, यानी कि 3x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a की जगह लिख देते हैं 4, b की जगह लिख देते हैं -5 और x की जगह 3x, फिर प्लस a की जगह लिख देते हैं 4 इंटू बी की जगह -5। ठीक है, अब देखो 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर। ठीक है, 4 और 5 की कैलकुलेशन करोगे तो देखो ये हो जाएगा -5, माइनस के 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1, देन -1 की मल्टीप्लाई 3x होगी तो 3x किसका हो जाएगा -3x हो जाएगा। ठीक है, तो इतने का प्रोडक्ट आ जाता है -3x। ये कितना हो जाएगा 4 5 20, दैट इज नेगेटिव, है ना। बिग साइन जो है, सॉरी वो प्रोडक्शन के अंदर तो अगर एक ही साइन नेगेटिव है तो वैल्यू छोटी हो चाहे बड़ी हो, डजंट मैटर, साइन वुड बी नेगेटिव। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, लेकिन आप इसको इस तरह से समझो, देखो ये है हमारा x प्लस वाई, ये है x माइनस वाई, है ना। ये वाला फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने। ये फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो x की वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है 3/2। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर है, x की वैल्यू क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर है x की वैल्यू, और y की वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3/2 है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, x की जगह पे लिख देते हैं वाई स्क्वायर। तो देखो x की जगह पर ओनली x की वैल्यू है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं केवल x की जगह लिख देता हूँ वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है x की पावर 2 है तो उसकी पावर 2 ऊपर अभी लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3/2, तो y की जगह लिख देते हैं 3/2, और 2 जो है वो ऊपर पावर 2 रहेगी। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। देखो y की पावर 2 है, यहाँ पे 2 है तो पावर क्या हो जाती है ऐसे में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, पावर की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है यहाँ पर, 2 2 4। हाँ, एडिशन तब होता है जैसे कहीं पे लिखा हो 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3, तब एडिशन हो जाएगा y की पावर 2 + 3 यानी कि 5। ठीक है, और कहीं पर ऐसे लिखा हो y की पावर 2 और यहाँ पे 3 लिखा हो तब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि 2 3 = 6, 2 × 3, तो अब आ जाएगी y की पावर 6, तो यहाँ पर क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई और ऐड करके दोनों करके 4 आएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट याद रखना कि मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर के अंदर भी ये चीजें सिखाई जाती हैं। इसको भी सॉल्व कर देते, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 - 2x और 3 + 2x। ठीक है, ध्यान से देखो x - y, x + y, है ना, दोनों सेम टर्म्स है, 2x 3 एंड 3, तो सेम ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर। तो लिख दो x - y और x + y, दैट इज x² - y²। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 2x। ठीक है, y जो है वो हमारा क्या है 2x है, वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह लिख देते हैं 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस y की जगह लिख देते हैं 2x, 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2x का स्क्वायर होता है 4x², यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है इनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म के अंदर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट करो फॉर्मूले की फॉर्म के अंदर। देखो फॉर्मूले की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ना आपको क्या सोचना है, आप कुछ ऐसे डिजिट सोचो जो कि 10 के मल्टीपल्स हो। ठीक है,
और ऐसे कोशिश करना कि वो कैसे हो, 100 हो या तो 10 हो या 1000 हो, ठीक है, ऐसे नंबर ज्यादा सोचना, ठीक है। तो जैसे देखो ये है 103, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100+3, ठीक है। और 107 को कैसे लिख सकते हैं, 100+7, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो जाता है कौन सा, x+a और x+b, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, x+a इंटू x+b, जो कि क्या होता है, x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं एक एक बारी। x की वैल्यू क्या है, 100 है यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है, 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सीधा वैल्यू रखते हैं, x की जगह लिख देते हैं 100, सो 100 की पावर 2, a की जगह लिखते हैं 3 प्लस b की जगह 7 इंटू 100 प्लस a इंटू b, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, देखो सॉल्व करने के लिए 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो और लग जाएंगी, ठीक है। 3 + 7 10, 10 की मल्टीप्लाई अब 100 से करोगे तो आ जाएगा आपका 1000, 3 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 21, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं, देखो 10,000 और 1000 कितना हो जाएगा, 11,000, 11,021 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हो। देखो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 90+5 कर देते हैं और 90+6 कर देते हैं, आंसर आपका तब भी आ जाएगा, लेकिन आपको है ना 90, 80, 110 इन सबसे बचना है। आपको क्या लेना है, 100 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ठीक है, कैलकुलेशन करते वक्त। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 100-5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100-4, ठीक है। हम ये लिखेंगे, हम 100 वाली डिजिट्स लेंगे, ठीक है। अब लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ये देखो सेम वही फॉर्मूला है, x+a और x+b, जो क्या होता है, x² प्लस a+b इंटू x और ab, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। x की जगह क्या है, 100, सो x की प्लेस पे आएगा 100, a की प्लेस पर क्या है, देखो a यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर a कितना नेगेटिव है, तो -5 लिख देंगे, ठीक है। b की जगह क्या आएगा, देखो -4, b यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम वहाँ पर भी -4 लिख देंगे, ठीक है। डरने वाली कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव है तो आप नेगेटिव वैल्यू लिखो। अब वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह -5, b की जगह -4, ठीक है। फिर x की जगह अगेन 100 प्लस a की जगह -5, -4 b की जगह आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो -5 और -4 कितना होता है, -9, -9 की मल्टीप्लाई अगर आप 100 से करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -900, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5 4 का कितना होता है, 20, 20 किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो एक नेगेटिव के साइन से दूसरा नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा +20, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन कर लो, ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पहले इन दोनों को आप ऐड कर लो, इसमें से 900 जो है आप माइनस कर दो, ठीक है। 0 में से 0 जाएगी 0, 10 में से जाएगा 9, 1 बचेगा और 9 का 9, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, देखो इसको भी आप 100 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, सो 100+4 और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100-4, ठीक है। a+b दोनों देखो सेम टर्म है, 104 यहाँ पर है, 100 और 4 यहाँ पर है, यानी कि सेम टर्म है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a+b और a-b, जो क्या होता है a की पावर 2 और b की पावर 2, ठीक है। a की जगह क्या है, 100 है और b की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 10,000, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 10,000 में से 16 जाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9, 9, 8 और 16 जाएंगे 4, ठीक है। 9,984 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड।
सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्राइट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखो पहले भी अपन ने फैक्टर करने सीखे थे इससे 2.3 वाले एक्सरसाइज के अंदर, इसके अंदर भी फैक्टर करने हैं, लेकिन अब हमें क्या करना ही है, फॉर्मूले जो हमें सिखाए गए हैं उनका यूज करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या है, किसी का एक स्क्वायर है ना, ये किसी का स्क्वायर है, ये भी देखो किसी का एक स्क्वायर है। तो आपके दिमाग के अंदर ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए क्विकली, लाइक ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और वाई स्क्वायर है ना, जो कि क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3x और y इज इक्वल टू y, है ना। x स्क्वायर की वैल्यू 9x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3x होगी, है ना। 3x का ही तो स्क्वायर कर देंगे अगर, तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब आप वैल्यू पुट कर लो। अब देखो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को जो है फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3x की पावर 2, ठीक है, प्लस 2, x की जगह क्या लिख दोगे आप 3x, है ना। देखो फॉर्मूले के हिसाब से क्या है 2, फिर x की जगह 3x, y की जगह y, और ये वाई स्क्वायर, यानी कि y की जगह y और उसका स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको हमने किस फॉर्म के अंदर लिख दिया, फॉर्मूले की फॉर्म के अंदर लिख दिया। ये अभी भी फॉर्मूले की फॉर्म के अंदर है, ठीक है, लेकिन हम ना इसको सेम टू सेम ऐसे ग्रुप कर लेंगे, जैसे ये लिखा हुआ ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो प्लस 2xy, है ना। हम ब्रेक डाउन करके लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रखा है, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई हो रखी है, तब जाके वो 6 बनाए। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। अब हमें हक है कि हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, इस वाली फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख दिया, दिखा दिया है कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है ये। x की जगह लिख दो 3x और y की जगह लिख दो क्या, y, और उसकी पावर 2। किसी की पावर 2 होती है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, ये आ गए इसके क्या, फैक्टर्स। ठीक है, बहुत ही ईजी था क्वेश्चन, फॉर्मूला भी बहुत ईजी वाला यूज हुआ है। यहाँ पर भी देखते हैं, देखो ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। 1 की पावर अगर 2 नहीं भी लिखी हो, आप 2 लिख दोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर पीछे माइनस आ रहा है, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, जो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाले फॉर्मूले में ना बस बीच में माइनस करना, बीच में माइनस का साइन आता है, बाकी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव ही रहता है, एज इन दी पॉजिटिव फॉर्मूला। अब देखते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको जो इस फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो 2y होगी, है ना। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये अभी इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y स्क्वायर है, तो सिंपल x की वैल्यू क्या होगी 2y। सो x आ जाएगा आपका 2y, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रहा देखो y स्क्वायर, है ना, ये है, ये पूरा जो है वो ये है। ठीक है, ये जो है वो इसके बराबर है, ये जो है वो इसके बराबर है। वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब इसको जो है इस फॉर्म के अंदर हम लिख देते हैं ब्रेक करके, 2y, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर माइनस 2xy, सो 2x की जगह 2y है, y की जगह 1 है, और ये y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको लिख दिया फॉर्मूले के फॉर्म के अंदर। अब हम इसको इस वाली फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल, जहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y और y की वैल्यू क्या होगी 1 और उसका स्क्वायर। और इसको 2 बार लिख देते हैं, ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हटाकर हम क्या कर देते हैं, इसको 2 बार लिख देते हैं, और ये आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है, फिर वाई स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं, ये फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जो किसके इक्वल होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है ये, है ना। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है
एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर ही है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ही हो जाएगी। ठीक है, देखो ये अभी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स हो जाएगी। यहाँ पर ये इसके इक्वल है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो सिंगल वाई की वैल्यू क्या होगी, सिंगल वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो इसका स्क्वायर रूट हो गया, इसके ऊपर से रूट हट गया, तो इसके ऊपर से भी रूट हट जाएगा, यानी कि वाई, और 10 जो 100 है वो भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा, यानी कि 10। ठीक है, 100 को ऐसे लिखा जा सकता था ना, इसके ऊपर से स्क्वायर हट गई, इसके ऊपर से भी स्क्वायर हट जाएगी, तो वाई बाई 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 10। ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई वाई अपॉन 10। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाली फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर तो यही होते हैं ना, ऐसे फैक्टर नहीं निकाले जा सकते, फैक्टर ऐसे करके निकाले जाते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह लिख देंगे एक्स, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह लिखेंगे वाई अपॉन 10। यहाँ पर भी एक्स की जगह तो एक्स ही आ जाएगा, लेकिन वाई की जगह वाई अपॉन 10, तो ये दोनों आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। तो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सो देखो ये वाली आइडेंटिटीज मैंने आपको सिखा रखी है। ठीक है, ये भी वही है। ठीक है, तो अब देखो पहले इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो आपके माइंड के अंदर आ जाना चाहिए लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना, यही तो होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन कितने भी मार्क्स का आएगा, आपका 1 मार्क्स का फॉर्मूला ही आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूला बार बार लिखो। अगर हम लोग भी फॉर्मूले बार बार नहीं लिखेंगे, या कभी कभी फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे, तो हम भी भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इनको याद नहीं रखा हुआ है, हम बस इन्हें करते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर ये रहते हैं। आप भी इन्हें करोगे जितने ज्यादा, आपके माइंड के अंदर फॉर्मूले वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो और देखो फॉर्मूला याद करने और भी फायदा होता है। जैसे मान लो आपके पूरे सिलेबस के अंदर लेट्स सपोज कोई 7 या 8 फॉर्मूलेस आ रहे हैं। ठीक है, हाफ ईयरली के मान लो एग्जाम में 7 या 8 फॉर्मूलेस आने वाले। अब अगर 7-8 फॉर्मूलेस आप लिख कर आते हो, तो 8 मार्क्स होते हैं उसके, है ना, 80 मार्क्स का पेपर है, 10% तो फॉर्मूले हो गए। तो इसलिए फॉर्मूले याद करना अच्छी बात होती है, फॉर्मूले याद करो, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करो। तो अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे x की जगह क्या है, x, तो वैल्यू लिख देते हैं, x की जगह y x है क्वेश्चन के अंदर, y की जगह क्या है, y की जगह हम रखेंगे 2y, और z की जगह हम क्या रखेंगे, z की जगह हम रखेंगे 4z। ठीक है, ऑलरेडी इस वाली फॉर्म के अंदर है, हमें एक्सपेंड करना है इस वाली फॉर्म के अंदर, तो वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू क्या है, x और उसका स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 2y, सो 2y का स्क्वायर। ठीक है, z स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है 4z, सो 4z को लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2xy। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं इसको, 2xy को। ठीक है, 2 की जगह लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई, x की जगह लिख देते हैं x मल्टीप्लाई, y की वैल्यू क्या आती है 2y, सो 2y। ठीक है, अब कर देते हैं ब्रैकेट बंद। अब क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन, इसको भी ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में सॉल्व कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई, y की जगह क्या आएगा 2y, फिर मल्टीप्लाई का साइन, z की वैल्यू क्या है 4z। ठीक है, z की वैल्यू कितनी थी 4z थी, और फिर इसको भी हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, फिर पॉजिटिव साइन है ये आ जाएगा, सो 2z की जगह 4z मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू तो x ही है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 2, 2y का स्क्वायर क्या होगा 4y की पावर 2, 4z का स्क्वायर क्या होगा 16z की पावर 2। ठीक है, 2x 2y, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, न्यूमेरिकल्स की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल्स के साथ में हो जाती है, तो ये हो जाएगा 4 और xy। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 4, 4 की 4 से हो जाएगी 16, तो 16yz। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो 2 4 जा 8 और zx, सो 8zx,
इसके अंदर देखो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं आएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम नीचे कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, 2x माइनस वाई प्लस जेड है, तो एक बार लिख लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड, उसकी पावर है कितनी 2। फॉर्मूला यही वाला लगेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बार बार बहुत सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। तो लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2x, सबसे पहले वैल्यू लिख देते हैं, x की वैल्यू है 2x। y कितना गिवन है, y देखो यहाँ पे पॉजिटिव लेकिन यहाँ पे नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव y है। y की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, नेगेटिव y। z की जगह तो z ही लिख देते हैं, z की वैल्यू z ही गिवन है। ठीक है, अब करते हैं वैल्यू पुट इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, सो x का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। ठीक है, सो 2x और उसकी पावर 2। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है देखो, नेगेटिव है, तो नेगेटिव 2, नेगेटिव y और उसकी पावर 2। z की वैल्यू क्या है, खुद z है, तो z की पावर 2, प्लस इस पूरे को ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 इंटू एक्स की जगह 2x मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू क्या है, माइनस वाई। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह माइनस वाई है, और मल्टीप्लाई बाय जेड की वैल्यू जेड ही है। देन प्लस 2, जेड की वैल्यू तो जेड है, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x की पावर 2। देखो y माइनस का है, नेगेटिव y का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव y। और पॉजिटिव y की वैल्यू आप जब y से करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव y। तो y की पावर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, z का स्क्वायर z ही होगा, उसके ऊपर 2 लग जाएगा। इसको सॉल्व कर देते, देखो 2 2 सा 4, x की मल्टीप्लाई y से होगी तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो 4 कितना आएगा, नेगेटिव का 4 नेगेटिव का आएगा और एक्स वाई लग जाएगा। ठीक है, 2 2 सा 4x, ये हो गया 4x, लेकिन 4x की मल्टीप्लाई जब आप y से करोगे तो y क्योंकि नेगेटिव है और 4x पॉजिटिव है, तो कभी भी प्रोडक्शन करते वक्त कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी दो नंबर्स की, तो अगर एक ही डिजिट अगर नेगेटिव है तो वो पूरा का पूरा जो आपका प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय कुछ है नहीं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और जेड एक्स। ठीक है, तो माइनस 2 वाई जेड, जेड एक्स नहीं होगा, वाई जेड होगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 2 सा 4, 4 और जेड एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 आएगा पॉजिटिव 4 जेड एक्स। ठीक है, इसमें कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं मिलेगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके और भी पार्ट्स हैं, टोटल इसके अंदर 6 पार्ट है। तो देखो अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, थर्ड वाला। इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले तो यहाँ पर, लाइक यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2। देखो जितने पार्ट है सबके अंदर फॉर्मूला लग रहा है सेम, मैं बार बार लिख रहा हूँ, ऐसे ही आप भी बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई एक चीज को आप ज्यादा बार कर लेते हो ना तो फिर आपको वो याद हो जाती है। ठीक है, जैसे कहीं पर आप जाते हो, आपको एक जगह पे 3 4 बार चले जाओगे तो आपको वो रास्ता खुद ही याद हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको गूगल मैप की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप इसको 2 3 बार कर लोगे तो आपके दिमाग के अंदर भी ये सेट हो जाएगा। ये वही है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x तो है -2। ठीक है, तो x की जगह लिख देंगे हम -2। y कितना है, +3y, तो y इज इक्वल्स टू 3y। z कितना है, z की वैल्यू है कितनी, 2z। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर यानी कि -2x की पावर 2 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर यही है, फिर लिखते हैं कितना y और y का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 3y,
तो 3y⁴, ठीक है, प्लस z², z की वैल्यू कितनी है 2z, तो z की जगह 2z। अब इसको हम किस में सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखने से चीजें इजी हो जाती है, साइन जो है वो हमारे ध्यान में रहते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह लिख देते हैं -2x इंटू वाई की जगह लिख देते हैं 3y, प्लस 2 इंटू वाई की जगह लिखोगे कितना 3y, और z की जगह कितना लिखोगे 2z, फिर प्लस अगेन 2 ये वाला, z की जगह लिखोगे आप 2z, और x की जगह कितना लिखोगे -2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो -2x², -2x² क्या आएगा +4x⁴ है ना, नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। 3y² कितना हो जाएगा 9y⁴, ठीक है। फिर क्या है 2z², तो ये कितना हो जाएगा 4z⁴। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ तक सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो 12, और एक नेगेटिव साइन है तो 12 कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। तो -12, कौन कौन से वेरिएबल है वहाँ पे x और y है, तो x y लिख दो, है ना, x और y की मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगी। इसको सॉल्व करते थे, देखो ये भी 12 आएगा और yz आएगा, इस बार आएगा पॉजिटिव 12yz। यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4 2 8 zx, लेकिन एक नेगेटिव टर्म से तो आंसर भी क्या आना चाहिए नेगेटिव, तो -8zx, ठीक है। ये फर्दर जो है आगे और सॉल्व नहीं होगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट, सेम यही फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर भी, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, z⁴ जो होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है ना, कहीं कहीं पर ऐसे भी लिख देते हैं, 2 2 2 सब में कॉमन ले लिया, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब आगे तो ये सेम होगा, यहाँ पर जो है ये सेम होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करा है, यहाँ पे 2 और 2 तीनों ही टर्म्स के अंदर 2 कॉमन था, तो 2 को बाहर लिख लिया और अंदर y z और zx लिख दिया। ये भी सही फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे इस फॉर्मूले के ऊपर भी बेस क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको ऐसे एक्सपेंड करके नहीं लिखेंगे, वो ऐसे करके लिख कर दे देंगे, 2 जो है वो कॉमन लेकर लिख कर दे देंगे, तब भी आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी यहाँ पे देख लो 3a, तो x क्या है 3a, y कितना है -7b, तो y -7b, z कितना है -c, z -c, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं अब, ठीक है। तो कहाँ से फॉर्मूला था, ये रहा स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट था। x² की वैल्यू लिख देते हैं सबसे पहले तो x² की जगह लिख देते हैं 3a⁴ है, ठीक है। y² कितना है -7b⁴, ठीक है। फिर प्लस z² का मतलब क्या है -c है, z का मतलब -c है, तो -c का स्क्वायर, फिर प्लस अब लगाएंगे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, 2 x की जगह कितना लिखेंगे हम 3a, और y की वैल्यू क्या है -7b, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू पुट होगी, अब ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई में y की जगह क्या लिखेंगे -7b इंटू z की वैल्यू कितनी -c है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू कितनी थी -c, और x की वैल्यू कितनी थी +3a, ठीक है। अब बस सॉल्व करना है, 3a⁴ क्या हो गया 9a⁴ हो गया ये, ठीक है। -7b का स्क्वायर कितना हो गया, देखो माइनस का स्क्वायर आप करोगे तो +49 ही आएगा, ठीक है। सो 49 और b⁴2, -c का स्क्वायर करोगे तो c क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस आना है या पॉजिटिव,
2 3 6 और 6 7 तो 42, और एक साइन नेगेटिव है तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ए और बी यानी कि 42 ए बी, जो कि 42 किसका आएगा, नेगेटिव का। सो नेगेटिव 42 ए और बी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 7 14 और दो नेगेटिव के साइन है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 14 बी एंड सी, तो प्लस 14 बी सी। ये वाला देखते हैं। देखो 2 3 का कितना हो गया, 6, एक नेगेटिव साइन है तो 6 क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव 6 सी ए। ठीक है, अब इसका फिफ्थ और सिक्स पार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट देखो, लास्ट टू पार्ट्स बचे हैं इसके, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, देखो सेम ही फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर भी। क्या है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2z x। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड कर लो किसकी, क्या है, x की वैल्यू क्या है, -2x। तो x हो गया हमारा -2x, और y की वैल्यू कितनी है, प्लस का 5y, और z की वैल्यू कितनी है, -3z। ठीक है, अब वैल्यू को जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर, -2x की पावर 2 है, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5y की पावर 2। ठीक है, फिर क्या है, जेड स्क्वायर यानी कि -3z की पावर 2। फिर क्या है, 2xy, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स और वाई, एक्स और वाई, सो -2x इंटू 5y, प्लस फिर से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू कितनी है, 5y, और z की वैल्यू कितनी है, -3z। देन अगेन प्लस 2zx, 2 इंटू जेड की वैल्यू है -3z, x की वैल्यू कितनी है, -2x। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर देते हैं। -2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25y की पावर 2, -3z स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9z की पावर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, और एक साइन नेगेटिव है तो 20 आ जाएगा नेगेटिव का एक्स वाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 सा 10 और 3 30, और एक साइन नेगेटिव है तो ये भी आंसर आएगा आपका नेगेटिव में, तो 30 वाई जेड। ठीक है, और फिर बचता है आपका ये वाला, 2 3 सा 6, 2 सा 12, और दोनों दो साइन है नेगेटिव के, तो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव जेड एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। देखो अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट देखकर तो देखो बच्चे सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, इसके अंदर सेम यही फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यही समझो उसको। सो फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले तो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 क्या होता है, वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। ठीक है, वैल्यू मैच कर लो। देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 1/4 ए। ठीक है, इस ए को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखो ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आ जाएगा, खुद ए आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, मतलब डिजिट जो है वो थोड़े से देखने में सही लगते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता अगर ऐसे लिख लेते हो तो। y की वैल्यू क्या है, देखो y यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो y की वैल्यू सबसे पहले तो आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या आएगी, 1/2, और यहाँ पे क्या है b, तो देखो b की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो b 1 से b, सो b/2 आ जाएगा। ठीक है, z की वैल्यू क्या आएगी, देखो +1, तो z इज इक्वल्स टू +1। ठीक है, बस यही वैल्यू है, इन्हीं वैल्यू को पुट करना, जैसे नॉर्मल सिंपल वैल्यू आती है, अब यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई तो फ्रैक्शनल वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, और इसमें बड़ी बात या कोई नई बात थोड़ी ना है,
वैल्यू पुट करते हैं, देखो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की जगह लिखते हैं a/4, सो a/4 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया हमने एक्स की वैल्यू। वाई स्क्वायर का मतलब यानी कि वाई की वैल्यू क्या है, -b/2 और उसका स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी थी a/4, वाई की वैल्यू क्या थी -b/2, ठीक है, इतना सॉल्व हो गया ये यहाँ तक। अब ये वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, सो ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह क्या लिखेंगे -b/2, जेड की जगह लिख देते हैं 1, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, मतलब वैल्यू पुट कर ली हमने यहाँ पर, z की जगह लिखेंगे 1, x की जगह क्या लिखेंगे a/4, ठीक है, a/4 है ना x की वैल्यू, हाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो a/4 का स्क्वायर क्या होगा a⁻2 और नीचे आ जाएगा 16, कैसे आ गया, देखो a/4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर समझो a/4 का स्क्वायर यानी कि a/4 की मल्टीप्लाई खुद ही से होगी, ठीक है, a/4 से ही होगी। सो देखो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करते हो तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर हो जाता है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही हम स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर भी देखो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, नेगेटिव बी का स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव बी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो जब आप 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, या तो इससे इसको मिनिमाइज कर लो, एक ही बात है, ठीक है, नीचे 4 ही आना है। सो 2 से 2 ये मिनिमाइज हो गया, ये कट गया, ए की मल्टीप्लाई नेगेटिव बी से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा नेगेटिव ए बी, और नीचे बचेगा 4, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। इसको देखते हैं, देखो यहाँ से ये 2 और 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव बी की मल्टीप्लाई +1 से होगी तो आपका आंसर क्या आएगा नेगेटिव बी, है ना, किसी भी चीज का वनजा जो है वो खुद ही होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से ये मिनिमाइज हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है, ए की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो ए ही रहेगा, ठीक है। तो यूजुअली जैसे यहाँ पे भी 1 बचता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एक ही कोई 1 की जो है कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो ये आ जाएगा a/2, और आएगा ये पॉजिटिव, दोनों साइन पॉजिटिव है ना, सो a/2। देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स देख लो, अगर आपको कुछ लाइक टर्म्स दिखते हैं तब आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वाले स्टेप्स के बाद में और किसी भी क्वेश्चन के अंदर लाइक टर्म्स नहीं मिले, तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ जादू से लाइक टर्म्स नहीं बन जाएंगे, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ये ए बी है, ये बी है, ये ए है, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, और इसके पूरे 6 पार्ट थे, तो हमने 6 के 6 पार्ट इसके पूरे डिस्कस कर लिए हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो देखो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग। देखो दो पार्ट है इसके, दोनों के अंदर क्या करना है फैक्टराइज करना है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर दे रखा है, हमने उसको डिमिनिश्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो ये भी फॉर्मूला है जो हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है ये भी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम इसको सबसे पहले तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला जैसा आपको दिख नहीं रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अभी जो है इसकी शकल सूरत फॉर्मूला जैसी नहीं दिख रही है, तो पहले क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये सब तो चलो ठीक है, ये सब तो दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा अभी, ठीक है, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो एक्स स्क्वायर तो इसके बराबर है, सो एक्स स्क्वायर की आप वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 4x की पावर 2, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4x का, 4x स्क्वायर का, ठीक है। सेम ऐसे ही आप वाई स्क्वायर की वैल्यू देख लो, वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में वाई स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअल क्या लिखा हुआ है 9y की पावर 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y आ जाएगी ना वाई की वैल्यू, है ना। जेड स्क्वायर कितना लिखा हुआ है 16,
जेड स्क्वायर, ठीक है, 16z² लिखा हुआ है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4z, ठीक है, z की वैल्यू क्या आ गई 4z। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म के अंदर स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं 2x⁻², ठीक है, एक्स का स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं +3y⁻² प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं 4z⁻², प्लस, अब ध्यान से देखो इसको लिखना है अब, ठीक है, 2xy क्या है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह क्या लिख देते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह क्या लिखेंगे 3y, ठीक है। फिर इस वाली टर्म को लिखते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह क्या लिख देते हैं हम 3y, और z की वैल्यू कितनी थी 4z, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली टर्म लिखते हैं प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय जेड की वैल्यू है 4z, और x की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो आप, यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला तो ऐसे ही एक्सपेंड होगा, ठीक है, हमने लिख दिया इसको किसकी फॉर्म के अंदर, फॉर्मूले की फॉर्म के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, 4z का स्क्वायर करोगे 16z² आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 12xy आ जाएगा, देखो 2 2 4 4 3 12xy, पॉजिटिव 12xy आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 3 6 6 4 24yz, आंसर क्या आएगा आपका 24yz, और आएगा आंसर आपका पॉजिटिव। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है ना, यहाँ तो नेगेटिव है, यानी कि इसके अंदर दो, इन तीनों टर्म्स में से, इन तीनों नंबर्स में से, टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म्स है, इन तीनों नंबर्स में से कोई एक नंबर ऐसा है जो नेगेटिव है। या तो देखो 2 तो हम नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि 2 तो फॉर्मूले में ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा। y या z में से कोई एक नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। अभी पता नहीं है इसका y या z में से कौन सा नेगेटिव है, इसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं, 2 4 8 8 2 16 16zx आएगा, पॉजिटिव 16zx आएगा। देखो ये पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव 16zx, यही आना चाहिए आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो नेगेटिव है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है वो इसी का रूप है, नहीं बोल सकते हम, है ना, क्योंकि वहां पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब देखो उसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा हमें, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस वाली टर्म्स में से और इस वाली टर्म्स में से कोई एक एक वैल्यू ऐसी है जो नेगेटिव है। तो ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वाई को मान लेते हो, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वाई को मान लेते हो तो यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे भी वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये जो 12xy प्लस का है ये नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये तो नेगेटिव आएगा तो फिर बात गलत हो जाएगी, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पहली बात, ठीक है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो z की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है ना। एक बार को z की वैल्यू हम नेगेटिव मान लेते हैं, z की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, मान लेते हैं, अभी कंफर्म नहीं करते, इसको देख के कंफर्म करेंगे। यहाँ पर देखो एक तो y वाली टर्म से और एक एक z की वैल्यू है, तो यहाँ पर z की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू, सॉरी y नहीं है, एक तो z की वैल्यू है, एक x की वैल्यू है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव मान लेते हो तो x की वैल्यू तो यहाँ पर भी नेगेटिव है ना। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव मानते हो तो सेम x की वैल्यू यहाँ पे भी नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -12 आएगी। -12 तो चल ही नहीं सकता, आंसर कैसा आना चाहिए +12। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यहाँ पर y की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव क्या होगा फिर, z है जो वही नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4z को क्या लिख देते हैं हम -4z, -4z, जैसे ये भी, तो यानी कि अब z की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं z की वैल्यू नेगेटिव, है ना, इसमें भी तो नेगेटिव लिखोगे, क्योंकि देखो -4z का स्क्वायर पॉजिटिव 16z² ही होता है। पॉजिटिव z स्क्वायर करोगे, जब आप पॉजिटिव 4z² करोगे तब भी 16z² ही आएगा, और नेगेटिव 4z² करोगे तब भी 16z² ही आएगा। इसलिए स्क्वायर करते वक्त हमें पता नहीं होता कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। अब हमने यहाँ पर इसको पता लगा के लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर, तो ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर। अब कोई चीज अगर इस फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, कोई चीज अगर इस फॉर्म के अंदर लिखी हुई है तो उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, x + y + z का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं उस फॉर्म के अंदर, ठीक है।
वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2x, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 3y, और z की वैल्यू कितनी आई थी -4z। तो देखो यहाँ पर भी माइनस का 4z लिखने की जरूरत है, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्लस हटाओ, -4z⁴ और इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स। तो 2x + 3y - 4z इंटू 2x + 3y - 4z। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट इसका। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, मैं इतना इरेज कर देता हूं उसको। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो अब सेकंड पार्ट करते हैं। वो वहां पर जो सेकंड पार्ट है वो गलत लिखा हुआ था, ये 4√2yz जो ये 2 बार लिखा हुआ था इसलिए, और फिर वो उसमें आता भी नहीं। ठीक है, इसलिए दोबारा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, देखो सेम वही फॉर्मूला है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz, है ना। वेरिएबल्स देख के पता लग जाता है कि कौन सी टर्म्स क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है x + y + z। ठीक है, ये कितने सारे नेगेटिव साइन है, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें एक ही फॉर्मूला समझाया गया, हम तो वही लगाएंगे, उसी से निकालेंगे। ठीक है, z² + 2xy + 2yz और +2zx। ठीक है, तो इस वाली टर्म को अब इस फॉर्मूले की टर्म के अंदर अगर एक्सपेंड कर दिया जाए, इस फॉर्म के अंदर अगर एक्सपेंड करके लिख दिया जाए, तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर है ना, कोई चीज अगर ऐसे लिख दी तो उसका मतलब यही होता है, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन अभी ये जो है वो इस फॉर्म के अंदर है नहीं, तो सिमिलर फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर इसको लिख लेते हैं। देखो x² क्या है यहाँ पे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x² की जो वैल्यू वो ये है 2x²। तो सिंपल x की वैल्यू क्या होगी, √2x, है ना, यही तो होगी। देखो जैसे अगर कहीं पर x² लिखा हुआ है 2x², तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, इसका रूट। ठीक है, यानी कि आप इसको रूट में लिख दोगे 2 इंटू x, है ना, x जो है वो 2 बार है। ठीक है, तो देखो एक बार तो x रूट के बाहर आ जाएगा, 2 का कोई पेयर है नहीं, ये 2 है ना, तो 2 कोई भी ऐसे नंबर्स हो जो 2 हो, जिनका एक पेयर बन रहा हो, जोड़ा बन रहा हो, और वो किसके अंदर हो, अंडर रूट के अंदर हो। ठीक है, तो वो एक बार ही बाहर लेके जा सकते हैं रूट हटाकर। और इसका देखो कोई पेयर बन नहीं रहा है, तो ये 2 जो है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो x² की वैल्यू क्या है 2x², और तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2x। ठीक है, कितनी हो जाएगी, √2x। ठीक है, और देखो इसको दोबारा स्क्वायर करोगे तो वापस वही आ जाएगा, जैसे ये होगी x की वैल्यू, तब x² की वैल्यू क्या होगी, दोनों का स्क्वायर कर दो। देखो x की मल्टीप्लाई x हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगा x²। √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो क्या आएगा, रूट से रूट कट जाएगा, 2 एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये चीज तो खैर काफी सारे बच्चों को पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता मैंने उसके लिए इसको साइड में सॉल्व करके बता दिया। अब देखते हैं y²। देखो y² की वैल्यू, y² ये कभी कभी एग्जामिनर चाहता है कि आपका दिमाग ज्यादा दर्द ना हो, है ना, इसलिए y² की वैल्यू y² ही दे दी, तो निकाल लो y की वैल्यू y, है ना। कभी कभी एग्जामिनर चाहते हैं कि भाई आपके जो दिमाग की नस है ना वो दर्द होने लगे, इसलिए वो ऐसे डिजिट देते हैं। तो आप निकालो रूट में, और रूट की फिर कैलकुलेशन करो, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन सारी वैसे ही है, यूनिवर्सल है कैलकुलेशन। आपने जो सीख ली वो वही काम करेगी हर तरह के डिजिट्स के ऊपर। ठीक है, z² की वैल्यू क्या दे रखी है 8z⁴ तो z की वैल्यू क्या आएगी 2√2z। हाँ, यही आएगी। ध्यान से देखो कैसे आएगी भाई, z² दे रखा है 8z⁴। ठीक है, अब जब जब आप इन दोनों का स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो इसका स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है, ये आ गया इसका, इसका करोगे तो देखो क्या आएगा। 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, z को कैसे लिख सकते हो, z × z, और उसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, देखो 2 बार 2 है,
तो वो एक बार बाहर आ जाएगा, 2 बार z है, एक बार z बाहर आ जाएगा। अकेला अंदर क्या होता है 2, इसका कोई जोड़ी नहीं मिला, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, तो √2 जो है वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो लिखते हैं हम एक होल नंबर लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में लिख देते हैं कोई भी रैशनल या इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, फिर उसके बाद में लिखते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है लिखने का। तो 2√2z आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको रखते हैं इस वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, √2x का स्क्वायर, ये लिख दिया √2x का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2√2z की पावर 2। ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया। अब इसको लिखते हैं, देखो प्लस ब्रैकेट लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू क्या है √2x। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई थी, y आई थी। ठीक है, फिर प्लस 2 y की वैल्यू तो y आई थी, z की वैल्यू कितनी आई थी 2√2z। ठीक है, फिर यहां पर आ जाओ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू क्या आई थी 2√2z, और x की वैल्यू कितनी आई थी √2x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो चलो आपको सेम दिख रहा है, ये पॉजिटिव, इसका स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 8z स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर जो है ये पॉजिटिव आएगा। देखो हमारा कैसे पॉजिटिव आएगा, तीनों के तीनों डिजिट जो है वो पॉजिटिव है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू। ठीक है, आइदर ऑफ देम इज अ नेगेटिव नंबर। तो अब हमें यही पता लगाना है कि वो कौन सा है नेगेटिव। तो अभी छोड़ दो इसको यहीं पर। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, कोई एक जो है वो नेगेटिव है, इतना याद रखना माइंड के अंदर। ठीक है, एक्स या वाई में से कोई एक जो है वो नेगेटिव है, तभी जो है वो वैल्यू कैसी आ रही, नेगेटिव आ रही है। यहाँ पर आ जाओ, ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, देखो वैल्यू जो आ रही कौन सी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यानी कि वाई और जेड दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तभी तो जो है वैल्यू कैसी आ रही है, तभी तो वैल्यू कौन सी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना। और देखो यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि देखो एक यहाँ पर z है और एक क्या है यहाँ पर x है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक क्या है, नेगेटिव है। कोई एक ना एक नंबर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, नेगेटिव आ रही है। तो देखो वो यहाँ पे नंबर कौन सा हो सकता है, अगर मैं z मान लूं तो z तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ तो z है नहीं नेगेटिव, यहाँ तो z पॉजिटिव है, तो z तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या y हो सकता है, अगर y यहाँ पर मैं नेगेटिव मान लेता तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आती, जबकि ये वैल्यू कौन सी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो y भी नहीं हो सकता नेगेटिव, तो बचता है क्या है फिर x, है ना। देखो x यहाँ पर भी आ रहा है और x यहाँ पर भी आ रहा है, x भाई सब दोनों जगह घुस के वैल्यू क्या बना देते हैं, नेगेटिव, है ना। तो x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो x की वैल्यू को लिख देते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव √2। ठीक है, और कहाँ था x, और x यहाँ था, इसको लिख देते हैं नेगेटिव√2x, और कहाँ था x, और x यहाँ पे था, यानी कि x की वैल्यू होगी नेगेटिव। अब जो है ये पूरा का पूरा इस फॉर्म के अंदर है, फॉर्मूले वाली। ठीक है, अब हम इसको किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, छोटी सी फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, x की जगह लिख दो क्या, -√2x, x की जगह क्या आएगा, -√2x, y की जगह क्या आएगा, पॉजिटिव y, z की जगह क्या आएगा, पॉजिटिव 2√2z, और उसकी पावर कितनी 2। देखो किसी की पावर 2 टाइम्स है तो डायरेक्ट 2 टाइम्स लिख दो उसको। ठीक है, -√2x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, फैक्टर्स आ गई, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और समझो, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका माइंड थोड़ा शार्प है, जो ज्यादा अच्छे से सोच पाते हैं, उनके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन ये जरूर आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि y और z दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। आपका सोचना सही है, लेट्स सपोज y की वैल्यू नेगेटिव है और मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखो अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, या फिर एक बार मैं इनको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी नीचे लिख देता हूँ, लेट्स सपोज 2 मल्टीप्लाई बाय -√2x प्लस वाई। अभी हमें ये नहीं पता कि x माइनस। ठीक है, ये तो आंसर आ गया, हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, एक्यूरेट आंसर है। मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसका। ठीक है, प्लस ये लिख देता हूँ 2 × y × 2√2z। ठीक है,
ठीक है, फिर ये लिख देता हूँ 2 × √2 2z माइनस √2x। ये नेगेटिव है, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको भी लिख ही देते हैं y²। ठीक है, ये हमें पता नहीं कि अभी x की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। यहाँ तक ये क्वेश्चन इतना ही था, लेकिन मैं वो समझा रहा हूँ उन बच्चों को जो थोड़ा कॉन्सेप्ट से आगे समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, आपके माइंड के अंदर ये भी आ रहा होगा कि सर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो ऐसा हो सकता है कि y की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि y की वैल्यू नेगेटिव हो, तभी वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि अभी तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू नेगेटिव थी, तभी जो है वो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो है वो इसकी तो इक्वल है ना, एक्स वाई। तो ये जो पूरा का पूरा है वो किसके इक्वल है, ये रहा यहाँ पर थे, है ना। यानी कि ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, हमारा इसके इक्वल है। ठीक है, 2xy के इक्वल है ना, एक्स वाई वाली टर्म जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट, अब देखो हमारा आंसर तो यहां तक आ गया। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे की बात समझाता हूँ। जो बच्चों का दिमाग ऐसे चल रहा है, कुछ बच्चों के दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि y और z दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो, है ना, कि y की वैल्यू भी नेगेटिव हो और z की वैल्यू भी नेगेटिव हो, और नेगेटिव की मल्टीप्लाई होती है, तब हमारा आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। देखो वाई जेड वाली टर्म क्या है, ये है वाई जेड वाली टर्म, है ना। तो ये वाली जो टर्म है ये तभी पॉजिटिव आ रही है क्योंकि y की वैल्यू भी नेगेटिव है और z की वैल्यू भी नेगेटिव है। आपका दिमाग एकदम सही चल रहा है, मैं गलत नहीं बोल रहा, हमारा आंसर ये आया, एकदम सही आंसर है, करेक्ट है एकदम। ठीक है, 100% करेक्ट है आपका आंसर। लेकिन आपका दिमाग अगर ऐसे चल रहा है कि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, तो आप इससे भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ये वाला। ध्यान से देखो कैसे लगाओगे। ये दोनों अगर नेगेटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये वाली दोनों बात यहाँ पर, यहाँ तक जो है ये दोनों बात जो है वो सही प्रूफ होती है। ठीक है, लेकिन इन दोनों बात को हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं और इस वाली टर्म्स के अंदर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले इसमें चेक कर लेते हैं। अगर y की वैल्यू आप नेगेटिव लगाते हो यहाँ पर, y की वैल्यू अगर आप नेगेटिव मानते हो यहाँ पर और x की आप पॉजिटिव मानते हो, ठीक है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तब आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। चेक कर लेते हैं क्या नेगेटिव आ रहा है आंसर, आ रहा है भाई नेगेटिव आंसर, यानी कि यहाँ पे भी बात जो है ये सही प्रूफ होती है, करेक्ट है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं एक बारी। देखो z की वैल्यू नेगेटिव मानी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप नेगेटिव मानोगे z की वैल्यू को। x की वहां पे पॉजिटिव मानी थी, यहाँ पर आप x की पॉजिटिव ही मानोगे, है ना, पॉजिटिव ही तो मानोगे। क्या इन दोनों का आंसर नेगेटिव आएगा, हाँ नेगेटिव आएगा। चेक कर लो क्या यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो ये भी बात सही है। अब यहाँ से हमें क्या चीज, यहाँ से हमें नए फैक्टर्स क्या 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 पता लगे, हमें नए फैक्टर्स क्या क्या नए फैक्टर पता लगे कि भाई जो x की जो वैल्यू आई थी हमारी, कितनी आई थी, 2x √2 का x, ठीक है, और y की जो वैल्यू आई थी, y की वैल्यू थी y, और जो z की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 2 √2x, है ना। यही तो वैल्यू हमारी आई थी यहाँ पर, ये x की, y की, z की। तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये और ये दोनों नेगेटिव है ना, ये दोनों नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं वापस इस वाली फॉर्म के अंदर, लेकिन अब जो है वैल्यू चेंज हो गई, अब जो है वो वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, वैल्यू क्या हो गई है, एक्स की क्या आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या आ गई है, वाई की वैल्यू आ गई नेगेटिव वाई, और जेड की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 2 √2x, ठीक है, और उसकी पावर है 2, तो 2 टाइम्स लिख देते हैं, √2x माइनस वाई माइनस √2xy। तो देखो ये भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, और ये भी 100% सही है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इतना बर्डन कोई नहीं लेगा कि बटो यार एक क्वेश्चन समझा दिया, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट कराने की क्या जरूरत है, वीडियो लंबी होगी, बच्चे पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि देखो मैंने तो ये क्वेश्चन करा दिया तो मेरा तरीका है, बुक के अंदर आंसर यही है, ठीक है, और मैंने जिस तरीके से पहले करा तो आंसर यही आया, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर ये आएगा, बच्चे सोचेंगे यार हमारा लॉजिक तो सही है, लॉजिक हमारा एकदम सही है, लेकिन हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है, हमारा आंसर तो ये आना चाहिए लेकिन ये क्यों आ रहा है। फिर बच्चे क्या करेंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, सर खुजाएंगे कि यार तो कहाँ से पता लगाए, कौन बताएगा कि सही है कि गलत है, यार ये जो हमारा आंसर आया कि ये भी सही है आंसर,
हाँ, ये भी आंसर सही है। अगर कुछ बच्चों का ये आंसर आता है तो ये भी सही है, ठीक है। दोनों में ही सेम सेम दोनों के अंदर सेम ही एफर्ट्स लगने वाला है, ठीक है। बस ये थोड़ा ज्यादा इजी है। क्यों ज्यादा इजी है? दो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आप सोच लो भाई, इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, तो एक्स ही नेगेटिव होगा, तभी एक्स जो है दोनों तरफ आकर प्रोडक्ट करते वक्त नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो आप या तो आप एक्स को नेगेटिव मान लो, और अगर आप थोड़ा थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा सोच सकता है, थोड़ा डिफिकल्टी में जाना चाहता है आपका दिमाग, तो आप सोचो कि भाई ये दोनों भी तो नेगेटिव हो सकते हैं, एक्स और वाई और जेड। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी लगा सकते हो। तो ये भी अगर आपका आंसर आएगा तो ये भी फैक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी फैक्ट करते हैं। इसको वापस सॉल्व करोगे तो सेम वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, और इसके दो पार्ट थे, ये सेकंड पार्ट था इसका, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर इन्हें लिखना है, लेकिन हम किसका यूज करते हुए लिखेंगे? फॉर्मूला का, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू क्या है? 2x। तो सबसे पहले तो वैल्यू लिख लो, एक्स की वैल्यू जो है वो 2x गिवन है, ठीक है। और वाई की वैल्यू कितनी गिवन है? वाई की वैल्यू गिवन है 1, ठीक है। अब एक्सपेंड करके लिख दो, ठीक है। लिख देते हैं एक्स का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 2x, वाई की जगह क्या लिखेंगे? इंटू में 1, फिर ब्रैकेट एक्स की जगह अगेन 2x प्लस वाई की जगह 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो आगे सॉल्व कर देते हैं। 2x का क्यूब क्या आएगा? देखो 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब होएगा x के ऊपर 3 लग जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टू 6x। अब देखो 6x की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर किससे? 2x प्लस 1 से, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है तब तक एक्सपेंड करना है जब तक कोई कैलकुलेशन उसके अंदर बची ना हो, कि आप कोई और कैलकुलेशन फर्दर नहीं हो सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन हो सकती है इसकी। 6x की मल्टीप्लाई 2x होगी, तब आपका आंसर क्या आएगा? 12x स्क्वायर, ठीक है। 6x की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तब आपका आंसर क्या आएगा? 6x। अब ये फर्दर और सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। ये माइनस का फॉर्मूला लगा हुआ है, सो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अगर माइनस का फॉर्मूला लगा हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है? सेम ही होता है, बस वैल्यू जो है वो सारी की सारी नेगेटिव हो जाती है एक्सेप्ट एक्स। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और ब्रैकेट में भी जो वैल्यू आती है वो भी नेगेटिव आती है, ठीक है। सेम ही होता है ऊपर जैसे कि। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 2a। एक्स को लिख दो, कितना है? 2a। और वाई की वैल्यू कितनी है? 3b। y इज इक्वल्स टू 3b। वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स क्यूब यानी कि 2a का क्यूब, सो 2a और उसकी पावर है 3 माइनस वाई क्यूब यानी कि 3b की पावर 3, ठीक है। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह लिखेंगे 2a, मल्टीप्लाई वाई की जगह लिखेंगे 3b, फिर एक्स की जगह अगेन 2a और b की जगह y की जगह 3b लिखेंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर देते हैं। 2a का क्यूब यानी कि 8a की पावर 3, 3b का क्यूब यानी कि माइनस 27b की पावर 3, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 था 6 और 6 3 था 18ab, और नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव 18ab आ गया। अभी ये ब्रैकेट को एज इट इज ही लिख देते हैं, ठीक है। अभी ये दोनों भी सॉल्व हो सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। इसको सेम लिख दो ऐसे ही, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन हम आगे नहीं कर सकते, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो 18 की मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव 2 से होगी तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव 36। फिर ए बी की मल्टीप्लाई ए से होगी तो क्या आंसर आएगा? देखो ए की मल्टीप्लाई जो है वो ए से हो जाएगी, तो ए की तो हो जाएगी स्क्वायर, और बी के साथ में कुछ नहीं तो बी रह जाएगा इंडिविजुअल, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, देखो नेगेटिव 18 की मल्टीप्लाई नेगेटिव 3 से होगी तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 54, है ना। 18 3 सा 54। और ए बी की मल्टीप्लाई बी से होगी तो क्या होगा? देखो ए तो इंडिविजुअल रह जाएगा, लेकिन बी की बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा बी की पावर 2।
ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट करो बस। यहाँ पर भी क्या है देखो, ये x है +1 और उसका क्यूब, सेम फॉर्मूला लगेगा, x + y की पावर 3 जो कि क्या होती है x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो x की जगह आपको रखना है ये और y की जगह रखना है आपको ये। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर x³। ठीक है, तो चलो एक बार लिख देते हैं, लाइक x = क्या है 3/2x और y = क्या है 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं x³ यानी कि 3/2x और उसकी पावर है 3, y³ यानी कि 1 की पावर 3, फिर +3 × x यानी कि 3x / 2 और y यानी कि 1। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, x की जगह लिख देते हैं 3x/2 प्लस y की जगह लिख देते हैं 1। ठीक है, अब जितनी कैलकुलेशन हो सकती है उतना सॉल्व करेंगे इसको। 3 का क्यूब क्या होगा देखो 27, x का क्यूब क्या होगा x की पावर 3, 2 का क्यूब क्या होगा 8। ठीक है, सभी का क्यूब हो जाता है, अगर स्क्वायर है तो सभी का स्क्वायर हो जाता है, जितने भी वैल्यू हो फ्रैक्शन में। ठीक है, +1 का क्यूब क्या होगा 1, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 3 3 9, तो 9x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 9x और नीचे रह जाएगा 2। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई अभी इस ब्रैकेट से करनी बाकी है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो सेम एज इट इज ही लिखेंगे क्योंकि इनकी कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है जिनको सॉल्व किया जा सकता है। प्लस इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 9x की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो 9x की मल्टीप्लाई जब आप 3x से करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हो क्या रहा है 9x/2 × 3x/2। ठीक है, ऐसे हो रही है। तो क्या होता है, या तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर क्या रिलेशन होता है, कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन किसका होता है, डिवीजन का होता है। अगर कुछ चीजें इसमें से मिनिमाइज हो सकती हैं, काटा पेटी हो सकती है, तो वो काट दो, अदरवाइज सीधी सीधी न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 9 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा 27, x की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी तो x², यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4। फिर सेम देखो प्लस का साइन, 9x की मल्टीप्लाई 9x/2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, किसी की भी मल्टीप्लाई 1 से होती है तो वो वही सेम आ जाता है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, ये वाला भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो x - y का होल क्यूब क्या होता है, x की पावर 3 - y की पावर 3 -3xy ब्रैकेट x - y। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो x की जगह क्या रखना है, खुद x रखना है और y की जगह क्या रखना है 2/3y। ठीक है, y की जगह ये रखना है। वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह रखते हैं x, तो x का क्यूब हो गया, माइनस y की जगह लिख देते हैं 2/3y और उसकी पावर 3 है, फिर -3, x की जगह तो x ही आएगा, y की जगह आएगा 2/3 और y। ठीक है, फिर ब्रैकेट x की जगह x और y की जगह 2y/3। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। देखो x का क्यूब क्या आएगा, खुद x और उसकी पावर 3। अगर आप इसका क्यूब करोगे तो देखो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये 2 का क्यूब आ जाएगा 8, y का क्यूब आ जाएगा y की पावर 3 और 3 का क्यूब आ जाएगा 27। इसको सॉल्व करोगे तो देखो आप क्या करोगे, 3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3x, फिर उसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो इस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो आ गया 1, लेकिन ये माइनस का 1 है, इतना याद रखना। ठीक है, फिर x की मल्टीप्लाई 2y से होगी तो आपका आंसर क्या आएगा 2xy। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, देखो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हुई तो आंसर क्या है 2xy। फिर 2xy की मल्टीप्लाई जब -1 से करोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी। सो पॉजिटिव 1 है तो कुछ जरूरत नहीं है आगे सोचने की उसके बारे में, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 1 से किसी की तो कुछ भी वैल्यू में चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसको याद रखना है कि यहाँ पे एक -1 बचा है, क्योंकि वही जो है हमारा साइन नेगेटिव लेकर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं, ये बचा हुआ है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को एज इट इज ही
लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको तो सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। देखो 2xy की मल्टीप्लाई जब इससे होगी x से x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि x आ जाएगा अब 2 बार, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होनी है पहली बात तो अब यहाँ पर, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल सी बात है। 2xy की मल्टीप्लाई जब 2y और 3 से होगी तब आपका आंसर क्या आएगा? देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, आ जाएगा 4। x की मल्टीप्लाई के लिए कुछ नहीं है तो x रहेगा इंडिविजुअल। y की मल्टीप्लाई y से हो जाएगी तो हो जाएगा y की पावर 2। देखो 3 से ना तो 2 मिनिमाइज हो रहा था ना 3 का कोई यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो 3 जो है सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब 27 माइनस 2x² y प्लस 4xy² एंड 3, यही आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। फॉर्मूला लगा के इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 99 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, आपस में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको फॉर्मूले की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 की पावर 3, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ना। ये एक फॉर्मूला बन गया, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x माइनस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला लिख देते हैं। x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3xy और x माइनस वाई, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी? 100 और y की वैल्यू क्या होगी? 1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 100 इंटू वाई की जगह 1, फिर x की जगह 100 माइनस वाई की जगह 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो 100 की पावर 3 का मतलब क्या है? देखो 2 जीरो तो 6 बार जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 1 की पावर क्यू 3 करोगे तो 1 ही आएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा? 300, ठीक है। 300 ये आ गया और इसमें से ये जाएंगे तो कितना आएगा? 99। तो सबसे पहले तो इसको लिख देते हैं। चलो ये भी नेगेटिव 300 आएगा मल्टीप्लाई बाय 99, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 3 9 27, सबसे पहले तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लास्ट में लगा दो। 3 9 27, 3 9 27, ठीक है। अब कर देते हैं, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का 1 है और ये 6 टाइम्स 0 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो आप, ये दोनों नेगेटिव है तो उसको ऐड कर लो, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना? 29701, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो। तो ध्यान से देखो, ये तो कट के हो जाएगा 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, फिर ये कट के 9 हो जाएगा, सारे के सारे 9 हो जाएंगे, बस ये जो है ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कर देते देखो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। 9, ये 9 बन गया था, 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है। फिर क्या आएगा? इसको ले लेते हैं यहाँ पे। ये भी 9 था, 9 में से 7 जाएंगे तो बचेगा कितना? 2। फिर 9 में से 9 जाएंगे तो 0, 9 में से 2 जाएगा तो 7, फिर 9 में से कुछ नहीं है जाने के लिए तो 9, और ये भी 9 बन गया था, सॉरी ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यही जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। इसको भी आप फॉर्मूले के रूप के अंदर लिख लो। 100 प्लस 2 लिख सकते हैं हम इसको, और उसकी पावर है 3। तो ये भी फॉर्मूला बन गया x प्लस वाई का होल क्यूब, दैट इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई, है ना। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। x की जगह क्या रखोगे आप? 100, और y की जगह क्या रखोगे? 2, ठीक है। सो 100 की पावर 3 है प्लस 2 की पावर 3 है प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे 100 प्लस 2, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। देखो 100 की पावर 3 यानी कि 6 जीरो लग जाएंगे, 2 की पावर 3 8, 3 को सॉरी 3 2 जा कर लो 6, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 600 आ जाएगा। और ये कितना है?
102, सो यहाँ पर आएगा 600 और मल्टीप्लाई बाय 102। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 जीरो है तो फाइनल आंसर में हमारी 2 जीरो आने वाली है, तो साइड में लिखते हैं 1 2, 2 जीरो आने वाली है। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। ठीक है, अब इसको कर देते हैं ऐड। तो देखो 0 8 और 0 क्या आएगा 8, 0 0 0 देगा, 2 और 0 2 ही मिलेगा, 1 के अंदर फिर 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 6 के अंदर 0 ऐड करोगे तो 6 आएगा, फिर क्या ही बच गया, सेम लिख दो, ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूले की फॉर्म के अंदर लिख लो, ये क्या हो सकता है 1000 माइनस 2, है ना, उसकी पावर है 3। अब कर देते हैं देखो सॉल्व। तो फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले तो, x माइनस वाई वाला लग रहा है यहाँ पर, सो एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस x माइनस वाई। ठीक है, अब कर देते हैं इसको सॉल्व। तो x की जगह लिख देंगे हम क्या 1000, 1000 की पावर 3 है, माइनस y की जगह लिख देते हैं 2, 2 की पावर है 3, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह लिख देते हैं 1000, y की जगह क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे लिख देते हैं 1000 माइनस 2। ठीक है, अब कर देते हैं सॉल्व। देखो इसका आप क्यूब करोगे तो क्या आने वाला है 9 टाइम्स 0 ना, 3 टाइम्स है तो 9 टाइम्स आ जाएगी 0, 6 7 8 9, 2 का क्यूब क्या होता है 8। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1000 को अभी मत करो, 3 2 जा हो गया 6 और ये कितना आएगा 998, है ना, यही सेम आता है बेसिकली। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय ये। ठीक है, यही तो आएगा। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। देखो 6 8 जा 48, ठीक है, नेगेटिव आएगा 48 क्योंकि ये क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव का 48 यानी कि 8 लिखेंगे हम लास्ट में, 4 कैरी कर लेते हैं, 6 9 जा 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, 5 कैरी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 59। ठीक है, 6 9 जा 54 और 5 9, 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे ऐसे करके लगा दो। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई हुई तो 3 जीरो ऐड हो जाएगी। अब क्या कर देते हैं, देखो नेगेटिव नेगेटिव की पहले आप ऐड कर दो। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये तो देखो नीचे सेम आ जाएगा, इन दोनों का आप नेगेटिव का आंसर आ जाएगा आपका कितना 598808। ठीक है, दोनों ऐड हो गए, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। अब करते हैं देखो सॉल्व, ये तो कट के हो जाएगा 0, ये सब 9 बन जाएंगे। ठीक है, सबके सब 9 बन जाएंगे, 9 9 9 9 9 9, बस ये जो है सबसे लास्ट वाली जो 0 है ये 10 बनेगी। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ये बन गया था 9, तो 9 में से 0 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, यहाँ से ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। इसको करेंगे, देखो 9 में से 0 जाएंगे तो बचेगा 9, फिर 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, 9 में से 8 जाएगा तो 1। ठीक है, फिर 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, 9 में से कुछ नहीं है जाने के लिए तो 9, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 9, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7।